अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज स्पोर्ट्स फ्लोर में हम लोग बात कर रहे हैं PSL 11 की, जिसमें आज डबल हेडर डे है। फर्स्ट अप इट्स लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अगेन नो रूम फॉर एरर। पॉइंट्स टेबल आई प्रॉमिस आगे जाके, पर लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज फेस टू फेस होंगे 2:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से। थोड़ी देर में हम आपको मैच की भी अपडेट देते रहेंगे। तो ये लाहौर के गजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। एंड सेकेंड अप जो आज का डबल हेडर मैच का दूसरा मैच है वो है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पिंडीज। ये 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है और जियो न्यूज़ पे हमारी एनालिसिस जारी है। इधर अमेजिंग एनालिस्ट एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू, जल्दी से पॉइंट्स टेबल पे नजर डालें ताकि हमें पूरी सिचुएशन समझ आ जाए बिफोर दिस कि अब क्या होगा। ठीक है, चले सबसे पहले तो यू नो पेशावर ज़ल्मी इज जस्ट लुकिंग सो गुड, टॉप ऑफ द टेबल भी है और ऑनेस्टली ये सिर्फ टॉप पे नहीं, इन्हें डोमिनेट भी किया है। सो यू हैव 8 मैचेस 7 विंस एंड एक को पता नहीं रिजल्ट है तो 15 पॉइंट्स और नेट रन रेट इट्स पॉजिटिव 2.9, मतलब बाकी टीम्स के लिए ऑलमोस्ट अनरीचेबल टेरिटरी। इट्स सेकंड अप जी है मुल्तान सुल्तान, इनके 5 विंस है वो 10 पॉइंट्स। कंसिस्टेंसी ज़रूर है पर उनकी वो डोमिनेंस नहीं रही। ये टीम सेफ जोन में है लेकिन टॉप स्पॉट के लिए अब इनको पुश करना पड़ेगा। नंबर 3 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड विद 9 पॉइंट्स, इट्स स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट। ये डेंजरस टीम है। ये अब अगर देखें इनका ट्रेंड, ये क्वाइटली मोमेंटम बिल्ड कर रही होती है। तो इस्लामाबाद वो टीम है जो इतना शोर नहीं करती लेकिन डैमेज ज़्यादा कर देती है। नाउ रियल बैटल जोन में आ जाए, चले जी, ये है PSL का वॉर जोन। पोजीशंस हैं 4 से 7। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 पॉइंट्स, ये जो आज का मैच अभी शुरू होने वाला है, लेकिन 8 मैचेस ये खेल चुकी है। तो ये सबसे बड़ा प्रेशर है, बाकी टीम्स के पास गेम इन हैंड है। सिंपल सी बात है, क्वेटा कोई स्लिप अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर हैदराबाद किंग्समैन है, उनके भी 6 पॉइंट्स है लेकिन मोमेंटम स्लाइटली बेटर, 3 विंस ऑन द बाउंस। लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस लेकिन 6th पोजीशन पे, 3 विंस 4 लॉसेस एंड अ नेगेटिव नेट रन रेट। तो यहाँ से मैच नॉकआउट है लाहौर के लिए। कराची किंग्स सेम 6 पॉइंट्स लेकिन नेट रन रेट सबसे वीक है, इट्स अ नेगेटिव 1.36, मतलब सिर्फ जीतने नहीं बिग विंस चाहिए। सो और भी नीचे रावलपिंडीज भी हैं। पिंडीज 7 मैचेस 0 विंस, बेसिकली दे जस्ट लिटरली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, टॉप 3 ऑलमोस्ट सेट, लेकिन लास्ट प्ले ऑफ स्पॉट के लिए 4 टीम्स के लिए लाइन में खड़ी। व्हाट विल हैपन टुडे हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस याया। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर वक्त, एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। याया, पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग लग रही है अब। व्हाट आर योर थॉट्स? किस्मत की लकीरें आपके हाथों में होती हैं और टीमों को अगर आखिरी 4 टीमों में जाना है, एक स्पॉट फेल हो चुका है पेशावर ज़ल्मी की शक्ल में, बट बाकी टीमों को ख़ास तौर पर जिसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर एंड हैदराबाद किंग्समैन, ये 3 टीमें ज्वाइन कर सकती हैं पेशावर ज़ल्मी को। कैसे? आज आपसे थोड़ी देर बाद जो मैच होने जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर बनाम लाहौर कलंदर। आज अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की किस्मत ना रही तो आज समझें कि फिर क्वेटा ग्लैडिएटर का खेल ख़त्म है, क्योंकि उनके 6 पॉइंट हैं। अगले 2 मैच जीतेंगे तो वो जा सकेंगे 10 पॉइंट पर, लेकिन आज की जीत के बाद लाहौर कलंदर के हो जाएंगे 8 पॉइंट। उसके बाद आज का जो सेकंड मैच है पिंडीज वर्सेस मुल्तान, आज अगर मुल्तान सुल्तान मैच जीता ऑलमोस्ट वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके 12 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आखिरी 2 मैच वो हारे, एक वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो उनका मैच है वो इफ़ एंड बट वाला मैच होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगर एक मैच जीतता है पिंडीज़ के साथ तो उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो किंग्समैन से हार गए तो उनका जो आखिरी मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ वो मेक और ब्रेक होगा। अगर वो हार गए तो फिर वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर के लिए सिर्फ एक ही फंडा है, मैच अगर आपने खेलना है फाइनल 4 में जाने के लिए, अपने तीनों मैच में आपने कामयाबी हासिल करनी है। ऐसी सूरत में इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सो मैं तो उनको, मुझे तो लग रहा था, दिस माय फीलिंग दैट दे यू नो जैसे क्वाइटली मोमेंटम बढ़ाते हैं। लेकिन आज एक टीम बाहर हो सकती है। अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर हारी तो वो ज्वाइन कर लेंगे बॉटम की टेबल पर रहने वाली पिंडीज को। इंटरेस्टिंग है सिकंदर। आई मीन लाहौर कलंदर्स भी, यू नो व्हेन यू हैव डिफेंडिंग चैंपियन, सो मच प्रेशर ऑन देम एज वेल। आज क्वेटा और लाहौर का मैच हो रहा है सिकंदर, जिसमें क्वेटा हैज़ वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू लाहौर कलंदर्स हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। तो साउथ शकील भी कह रहे थे कि हम पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे क्योंकि हम चाह रहे कि हम चेस करें, अगर थोड़ा बेसिक्स पे हम काम करेंगे, एंड वो चाहते हैं कि वो लाहौर कलंदर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे बाय 118-190। पिछला मैच जो क्वेटा ग्लैडिएटर जीत दिया था इनसे, इनका ये दूसरा मैच है। तो पहला जो 7 मैचों का जो राउंड था वो ख़त्म हो गया है।
अब वो जो 3 टीमें 2 टीम ग्रुप्स बना दी गई ना, डिवाइड किए 4-4 की, जो मैंने पूछा भी था सवाल, मुझे कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे सके थे। समीर नाम है उनका, सलमान नसीर नहीं जवाब दिया उन्होंने, नहीं क्यों किस तरह डिवाइड, उन्होंने जवाब दिया क्या था, और उन्होंने कहा कि इसीलिए कराची और लाहौर को इसलिए एक और मैच दिया गया है क्योंकि कुछ टीमों की राइवलरी है और लोग देखना चाहते हैं, कुछ उनके कमर्शियल वैल्यूज़ भी हैं, इस वजह से हमने इन टीमों के दो, यानी कि वही काम किया जो इंडिया करता है कि पाकिस्तान के कमर्शियल वैल्यू तो उनसे अच्छा, ज़्यादा come back to the match, नहीं मैं बता रहा हूँ, गलत है ना, एक अच्छा फार्मूला बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एनीवे, तो लाहौर कलंदर और कोयटा का जो पिछला मैच हुआ था वो 6 विकेटों से जीत गया था लाहौर, कोयटा ग्लैडिएटर सिर्फ 134 रन के थे लाहौर कलंदर ने। मगर एक चीज़ कही जा रही है बार बार, जो कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, कि जी वो अपने होम ग्राउंड पे वापस जा रहे हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है, पाकिस्तान पूरा होम ग्राउंड है हर एक का, जितने भी लोग हैं उन सबका होम ग्राउंड पाकिस्तान है, जहाँ पे कराची की भी पीछे पहुँचे। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, आज भी मैंने मॉर्निंग शो में ये बोला कि कराची की पिचेस के साथ बहुत ज़्यादती की है, कि बिल्कुल उन्होंने रफ टाइप के रखा हुआ। शायद किसी ने बयान भी दिया वार्नर ने कि ये पिच है, टीवी पे बैठ के बोल रहा था। I don't know, I didn't read anything about that. So वार्नर ने बोला कि ऐसा लग रहा है, नहीं स्मिथ ने, कि ये पिच जो है खेली भी है, उस पर ऑलरेडी खेल चुके हैं पिच। तो मैंने टीवी पे कोई बैठा बोल रहा था, तो बल्कि हाँ तौसीफ अहमद बोल रहे थे कि स्मिथ ने बोला कि जब उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है ये पिच ऑलरेडी प्लेड है, ये फ्रेश होनी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं, मगर जो मैंने आज भी एक मशवरा दिया है नकवी साहब को कि आप कोशिश करें कि जितने भी कैप्टन्स हैं ना टीमों के, उनसे एक रिपोर्ट मंगवाएं, एक परफॉर्मा बनाएं और उनसे रिपोर्ट मंगाएं कि आपको पीएसएल में क्या क्या फॉल्ट्स नजर आए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। Once the tournament is over, नहीं अभी से दे देना, वो इससे पहले कि वो फ्लाई कर जाएं। इस टूर्नामेंट के लिए या 11 के 11 नहीं, पूरे इस टूर्नामेंट के लिए कि हम फर्दर नेक्स्ट ईयर इस पर क्या इंप्रूवमेंट लाएं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हों, तो ये एक बड़ा अच्छा होगा। और क्रिकेट प्लेयर्स से लें, नॉट दी ओनर्स, क्रिकेट प्लेयर्स बताएं जो खेलने वाला होता है कि जी इधर हमें ये फॉल्ट नज़र आया, पिचेस के अंदर बॉल के अंदर लाइट्स हैं, ये है, वो सारी चीज़ें वो बता के जाएंगे, विच विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनके पास एक डेटा जमा हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज फॉर कोयटा, जैसे अभी उसने बताया याया ने, it's a do and die. There's no room for error. They better if they want to go forward. And Ahmed and Rashid भाई, आप दोनों से मैं एक ही सवाल पूछूंगी। And Ahmed, if you want to go first, I mean क्योंकि लाहौर will be, चले मैं राशिद भाई, thank you so much for doing that. राशिद भाई, लाहौर की positives पे बात कर लेते हैं। Good thing is फ़खर ज़मान is looking good again. And then उसके साथ जो young stylish batter है मोहम्मद फारूक, वो भी टॉप पर काफ़ी impressive performance दिखा रहे हैं। So फारूक ने अच्छा अटैक किया था, जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ फ़खर को। तो पिंडी से मैच था, वो पेसर्स लेके नहीं आए थे, क्योंकि लाहौर स्ट्रगल पेसर्स पे कर रहे थे। जो नोट किया था अल्दारी जोसेफ हो या दूसरे हो, उनके स्ट्रगल किया था, उन्होंने विकेटें दी थी, लेकिन मैच वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ पे उन्हें स्पिनर्स लगाए और फारूक अच्छा अटैकिंग प्लेयर लगाए। वो मैं दूसरी इनिंग देखी थी, एक में लेग भी 4 हो गए थे इससे पहले वाले मैच में, उन्होंने अच्छे छक्के मारे, मैकॉन्ची को 3 ओवर में उन्होंने किए। लेकिन मेन होता है फ़खर, वो बेनिफिट कर जाता है, वो अपने मैच की इनिंग को देखने लगता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जब उसको मौका मिला पावर प्ले के बाद तो लंबी इनिंग खेली उसने, और जब वो रन मोस्टली करता है तो अच्छा टोटल बनता है। 215 उसके आउट होने के बाद शायद वो रन नहीं बन सके जिसके लाहौर के अंदर सोच रहा था। 214-215 रन बनाए इन्होंने, लेकिन फ़खर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रन नहीं कर रहे और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर नहीं है, जिसकी वजह से इनको जीतने में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी भी अगर क्वालिफायर में देखें, 4 टीम के 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें कराची किंग का नेट रन रेट बहुत लो है, और हैदराबाद की जैसे बात की वो काफ़ी चांसेस उनके लग रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते हुए मैच वो आसानी से हार गए हैं। और 2 टीम इम्पोर्टेंट जो है, आज का जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ से जीत के नंबर 2 पोजीशन पे आ सकती है ग्रुप में। जैसे उनके पास चांस होते हैं कि ज़्यादा मैचेस खेल के वो क्वालिफाई फाइनल में कर सकते हैं। और ज़ल्मी ऑलरेडी 1 और 2 पोजीशन पे वो मौजूद है, उसको चांस है कि नेक्स्ट मैच जो भी खेलेगी और वो फाइनल में जा सकते हैं। हैदराबाद की टीम मिली जुली टीम लग रही है, थोड़ा सा उसका है कि वो डेंट दे सकती है लाहौर के अंदर को, अगर वो हरा दे इनको मैचेस। अब शायद लाहौर के अंदर उनका मैच नहीं है, जो भी मैचेस उनके यहीं पे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो शुरू के 4 मैचेस शायद हारे हैं, उसके बाद सारे मैच वो जीतते हुए आ रहे हैं।
तो सबसे मुश्किल जो टीम आगे जाती हुई लग रही है, जो कि सबको परेशान कर सकती है, वो मुल्तान सुल्तान है। एब्सोल्युटली। और अगर आपको याद है कुछ टाइम पहले हम सोच रहे थे हैदराबाद किंग्स में एक कमबैक टाइप करेगी टूर्नामेंट में और शायद किसी को घर जाना पड़े, पैकअप, दे माइट हैव टू पैक अप द बैग्स। पर अब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट देयर बैटिंग सो फार एंड वी लुक एट द सम ग्राफिक्स एज वेल। जैसे मैं बताया कि फ़खर ज़मान आपको हमने बताया ही इज लीडिंग द चार्ट्स विद 179 रन्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 143 एंड मोहम्मद फारूक ने भी, जैसे हमने बात कर रहे थे, राशिद भाई भी ग्लिम्पसेस दिए अहमद, लेकिन सैंपल साइज कहते हैं ना छोटा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सो बिग कंसर्न अगेन इज अब्दुल्ला शफीक विद एन एवरेज ऑफ 20। सो लाहौर की बैटिंग, यू गेटिंग द स्टार्ट्स, आपको स्टार्ट्स मिल रही है अहमद, दैट स्टेबिलिटी, दैट पावर शो, वो मिसिंग है। जी बिल्कुल ठीक। अगर आप हमारे पहले तो प्रोग्राम उठा के देखेंगे, उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था कि बाकी चीजें तो ठीक नजर आ रही है लाहौर की, लेकिन बैटिंग के अंदर पहले 3 जो बैट्समैन हैं उससे ये स्ट्रगल, पहले 3-4 जो है स्ट्रगल कर सकते हैं। और वो एक आधे मैच में 2 में ठीक चले, लेकिन उसके बाद ज्यादातर उन्होंने स्ट्रगल किया। तो एक क्रेडिट ये जाता है लाहौर कलंदर को देखे कि आउट ऑफ एवरीबडी कि ये एक ना एक इस तरह का प्लेयर डेवलप करके ले आते हैं जिसमें बड़ी पोटेंशियल लगती है। जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा कि नईम आए और नईम जो है 2-3 सालों से उसमें बड़ी पोटेंशियल लग रही है, ला के खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर वो इस प्लेयर पे अपने पे भी है कि वो कितनी मेहनत करता है। फिर बाकी जो रिफाइन वो प्लेयर होता है वो डोमेस्टिक में जाके होता है, जो कि कहीं ना कहीं प्लेयर की अपनी कमी रह जाती है। और इस दफा फिर फारूक जो ये आए हैं, ये अच्छे पोटेंशियल वाले, कलाइयां बड़ी जोरदार कलाइयां इनकी, और कलाइयों से छिक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, इट्स अ गुड एडिशन, ये क्रेडिट बिल्कुल उनको जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी सो फार, उस तरह की नहीं आई है, लेकिन अभी भी टूर्नामेंट उनके लिए खत्म नहीं हुआ। ये सबको एज ए टीम खेलना पड़ेगा। हमने पहले भी बोला है कि जैसे ही जो है ना तमाम प्लेयर अपना छोटा छोटा रोल पूरा करने लग जाते हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस निकल के आ जाती हैं। जब ऊपर वाले बैटर्स जो हैं अच्छा स्टार्ट देंगे तो फिर सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो जिस तरह फखर जमान है आज चले हैं, तो जब पिछले मैच में चले तो देखिए उन्होंने बिल्कुल मैच ही एक साइड पे कर दिया और कितना बड़ा टोटल लगा के दिया है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जरूर करना पड़ेगा इनकी बैटिंग को। बॉलिंग इनकी फिर भी ठीक है, हालांकि मुस्तफिजुर चले गए, लेकिन फिर भी जो है ना इनकी बैटिंग, ये बड़ा स्कोर लगाएंगे, कोई 180 प्लस करेंगे, तो इनकी बॉलिंग के अंदर इतनी डेप्थ है, इतना एक्सपीरियंस मौजूद है कि वो उसको जो है ना डिफेंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इनके लिए डू एंड डाई वाली पोजीशन है, सिचुएशन है। आई स्टिल बिलीव दे हैव अ चांस, बट उनको अहेड नहीं सोचना है, उनको 1 गेम एट अ टाइम लेना है। सिर्फ ये जो अगला गेम है उनका, उन्होंने वो जीतना है और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत टीम्स हमने देखी हैं कि वो 3-3, 4-4, 5-5 मैच इकट्ठे जीत जाती हैं जैसे मोमेंटम और रिदम आता है। तो ऑल दे नीड टू डू इज असेस द कंडीशन वेल, उसके हिसाब से अच्छी प्लेइंग 11 खिलाएं और उस मैच में तमाम प्लेयर्स मिलकर जान लगाएं। एंड आई स्टिल बिलीव कि लाहौर कलंदर के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि वो इस सिचुएशन के अंदर से भी फाइनल खेल सकता है। लाहौर कलंदर्स के लिए आई थिंक फॉर्मूला इज वेरी सिंपल यार। उन लोगों को इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ज्यादा एक वो यूनिट मिक्स स्टेबिलिटी चाहिए। दैट्स व्हाट अहमद इज आल्सो सेइंग। आपके अर्ली कोलैप्स जो है आपके मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करें, एंड डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड बिग नेम्स देयर, समथिंग इज नॉट फिटिंग राइट। और ये हम डे 1 से ही बात कर रहे हैं। देखिए फातिमा, लाहौर कलंदर का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो लाहौर में तो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन कराची में आकर वो क्रिकेट खेलना ही भूल जाते हैं। तो अब आप आज का मैच देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो 2 इमर्जिंग प्लेयर के साथ मैदान में उतरेंगे। हुनैद शाह की जगह जो है वो ली थी मोहम्मद फारूक ने, वो अनफिट हुए थे, अब वो तीसरे बॉलर के तौर पर शायद टीम में शामिल हों। मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस है, जो अहमद बात कर रहे थे मोहम्मद नईम का, लास्ट इमर्जिंग कैटेगरी के वो पहले बैट्समैन थे पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में, कोई बैट्समैन इमर्जिंग कैटेगरी का अवार्ड जीता था। अब मुझे नहीं लगता कि अगर लाहौर कलंदर फ्लाइंग करता है यहाँ से तो फिर मोहम्मद नईम को जो है वो कोई चांस मिलेगा। लेकिन इसीलिए मैं हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर को मजबूत उम्मीदवार समझ रहा हूँ आखिरी 4 टीमों में जाने के लिए, कि लाहौर कलंदर का आज मैच कोयटा से है, फिर उनके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है। आगे कुआं है, पीछे खाई है। एक मैच उनका कराची किंग्स के साथ है, वो जो कराची किंग के साथ मैच है वो तो लाहौर कलंदर नहीं हारेगा। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, जो हुआ फ़खर ज़मान के साथ कराची और लाहौर के मैच में, तो मेरी लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों से बात हुई है, उन्होंने कहा वो तो हम आपको मैच में बताएंगे कि हम कराची को कैसे अच्छा वेंजेंस के साथ जा रहे हैं। दूसरी, अब 2 मैच हो गए, एक मैच उनका पेशावर ज़ल्मी के साथ है। पेशावर ज़ल्मी के बारे में बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने वक्त से पहले बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात करूँगा, बहुत ज़्यादा बाबर की तारीफ हो रही है, दैट्स वंडरफुल, लेकिन अब ये टाइम है कि बाबर सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को ट्रॉफी जिताएं। यहाँ तक तो उनके प्लेयर लेकर आ गए ना,
अब बाबर टॉस जीतें, बैटिंग के लिए जाएं, मैच को फिनिश करें, क्योंकि अब अगर पेशावर ज़ल्मी नहीं जीती तो जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम। हैदराबाद किंग्समैन की आप बात कर रहे हैं, एक मैच उनका पिंडीज़ के साथ है, एक मैच उनका इस्लामाबाद के साथ है, और अगर उन्होंने इस्लामाबाद को हराया तो आप समझें कि इस्लामाबाद को वो कुएं के करीब लेकर चले जाएंगे, और एक मैच उनका मुल्तान सुल्तान के साथ है। अगर आपको आखिरी 4 टीमों में जाना है, आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम थी वो 4 मैच लाहौर में हारी, उसके बाद वो 3 मैच जो है वो कराची में मुसलसल जीते हैं, और वो अभी भी कराची में ही खेलेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और हम थोड़ा सा ग्राफिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि दे विल बी बॉलिंग, लेट्स हैव अ लुक एट देयर ग्राफिक्स। एंड सिकंदर से भी इस बारे में बात करते हैं, लेट्स सी वेयर दे आर स्टैंडिंग, क्योंकि देखिए यहाँ स्टैंडर्ड नाम जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग में, तो वी नो दैट्स उस्मान तारिक विद हिज 8 विकेट्स, और इकोनॉमी भी उनकी कंट्रोल में है, मतलब एक रीज़न इम्पैक्ट है, वी ऑल नो दैट। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो उसके अलावा हम लोग अबरार अहमद की भी 8 विकेट्स हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहे हैं, तो विकेट्स उनको मिल रही हैं, कंट्रोल उतना नहीं है। एंड अलजारी जोसेफ विद 10+ इकोनॉमी, यहाँ डैमेज कंट्रोल थोड़ा ज़रूरी है। क्वेटा विकेट्स ले रहा है सिकू, बट दे आल्सो लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स। एक्चुअली उनको जो हिट लगी है मेरे ख्याल से उस्मान तारिक और इब्रार की वजह से लगी है। वो जितना उनका हाइप क्रिएट हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर और एशिया कप के अंदर, जितना उनका मतलब बड़ा था कि मतलब उड़ा के रख देंगे, वो उनको जो है हिट लग गई है उनके वजह से। फिर उसके बाद उनका जो स्पिनर है ना, मैं देख रहा हूँ कि साउथ जो है वो ज़्यादा बॉल करने लगे, और वो इतने इफेक्टिव नहीं है। वो 1-2 ओवर आके बीच में करा लें तो करा लें, मगर एक साउथ आके शकील जो है वो आके जब बॉल करा देते हैं तो वो थोड़ा सा फंस जाते हैं। उसके बाद उन्होंने काशिफ भट्टी को एक खिलाया था, 1 मैच दिया, तो इनके पास स्पिनर्स की थोड़ी सी वो कह लें कि वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो अच्छे से अच्छा स्पिनर था वो तो कर नहीं सका, उनके पास स्टैंड बाय में कोई जो है बैठा हुआ नहीं है कि जो उनको हेल्प आउट कर सके। फिर उनकी बैटिंग में भी माशाल्लाह से किसी ने भी कोई तीर नहीं चलाया, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग को भी बड़ा फ़र्क पड़ गया। हसन नवाज रन्स तो कर रहे हैं, मगर वो छोटे छोटे रन्स कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा तगड़े स्कोर। अब ये वक्त आ गया है कि उस हसन नवाज़ को एक अच्छे तगड़ा स्कोर करना चाहिए ताकि वो कर सके। साउथ शकील पूरे मैच खेले, मगर बस ठीक है, रूसो को करना चाहिए, बहुत कम रन्स किए, 165 है उनके 8 मैचों में। उनको मेरे ख्याल से उनको जो है ना अपनी झलक दिखा देनी चाहिए। कारण है शमाइल जो है, शामिल हुसैन जो है, उनके भी इतने मज़ेदार रन नहीं है। शुरू में वो आए थे, बड़े प्रॉमिसिंग लगे, मगर अब नहीं। तो अब इनकी बैटिंग को भी करना है, इनकी बॉलिंग को भी करना है। अब ये देखते हैं कि आज वो क्या करते हैं। You know, they're also very good, but also उनकी consistency भी है। So वो एक pendulum इधर से उधर चल रहा है for Quetta Gladiators. What can they do today to win this match against Lahore Qalandars? इस पर बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान एंड पिंडीज़ का जो मैच है, जो 7 बजे लेटर खेला जाएगा, डीप उस पर भी हम लोग Quetta Gladiators एंड Lahore Qalandars are face to face, and Lahore Qalandars में उबैद is back instead of आसिफ। एंड राशिद भाई, हम प्लेइंग 11 की तो Lahore Qalandars की इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, बट थोड़ा सा Quetta Gladiators पे वापस फोकस डालते हैं। आई मीन बैटिंग में तो हमें पता है दे हैव टू शो स्टेबिलिटी, अगेन वही वाली बात, स्पेशली पावर प्ले में शमाल हसन एंड साउथ शकील से हमें ज़्यादा चाहिए, बट ऑल्सो बॉलिंग, अब वहाँ भी उनको रिडेम्पशन चाहिए। उन लोगों ने कितने किए थे कंसीड अगेंस्ट ज़ल्मी 255। आई मीन क्वेटा ग्लैडियर्स को ये दोनों जगह प्रॉब्लम आई है। क्वेटा चेज करते हुए 160 भी नहीं हो पाते, फिर आप टारगेट सेट नहीं कर सकते। कभी कभार पावर प्ले में बड़ा अच्छा जा रहे होते हैं, 60 पे एक आउट है, लेकिन 150 पे 140 पे टीम ऑल आउट हो जाती है। तो कोई भी जब ऐसी प्रॉब्लम आती है टीम के ऊपर, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। उसकी मिसाल फ़खर जमान लास्ट मैच में है कि उसने कहा कि मैं फ़ारूक के साथ मिलके बड़ी पार्टनरशिप की, उसके बाद इंडिविजुअल चला गया वो लेके। उसको पता था कि 200+ हमारे लिए इनफ होगा। तो यहाँ पे भी अगर साउथ शकील एरियल शॉट मार के मोस्टली आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा ग्राउंड शॉट कर लें। शामिल ने शुरू में अच्छा किया, उसका नंबर चेंज हुआ, नाफे को ऊपर ले आए, तो पैनिक इन्होंने भी मचाया बहुत बुरी तरीके से। हालांकि इनके जो टॉप ऑर्डर थे ठीक है, शामिल साथ में सऊद शकील थे, उसके बाद रायली रोसो हो गए, नाफे हो गए, नवाज़ हो गए, बैटिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर चेंज ना करें। और कोशिश अब ये है कि अब तो डू एंड डाई है, तो लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। कोई भी है वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस करें, टीम की वैसे ही बन जाएगी। और दोनों ऑफ कलर नज़र आए। जो स्पिनर्स की बात की आपने, उस्मान तारिक को भी देखें और साथ में अबरार को भी देखें, नहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। थोड़ा घबरा जाते हैं, वो भी घबरा रहे हैं, कैप्टन भी घबरा रहा है। कैप्टन 7वां-8वां ओवर करने आ रहा है, जिस वक्त मेन 2 बॉलर हैं, पावर प्ले ख़त्म हो जाता है। 4था और 6ठा ओवर भी अबरार को करते हुए देखा,
और खुद चौचकित 7वां 9वां ओवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी बॉलिंग से ही एतमाद नहीं आ रहा। तो इन दोनों को चाहिए कि अटैक करें, ज़्यादा आउट करने के लिए जाएं, रन नहीं बचा सकते ये। आउट करेंगे तो आने वाले बैट्समैन इनको मोहतात खेलेंगे, अदरवाइज जिस तरह से 8-8 7-7 मैच के बाद इनकी 8-8 विकेट्स हैं, ये इससे हायर क्लास के बॉलर पास में रहे हैं, 8-8 विकेट के साथ ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक सवाल मैं इन दोनों से कर सकता हूँ? हाँ श्योर, ओके। ये मैं राशिद और अहमद दोनों से कि उस्मान तारिक और इब्रार का क्या प्रॉब्लम हो गया है कि ये एक्सपोज हो गए हैं कि उनकी में क्यों देखिए नहीं? बड़ा जवाब यही है कि ना ये मिस्ट्री स्पिनर या लेग स्पिनर के लिए ना गुड कैप्टनसी ज़रूरी है, दिलेर कैप्टनसी, जब अटैक करें ना। अगर अबरार के लिए कि मैं दोनों लॉन्ग ऑन लॉन्ग पीछे ले जाऊंगा, इसका मतलब मैं डिफेंस हो गया, मुझे इनसे आउट करवाना है, मैं एक तो ऊपर लेके आऊँगा कि बैट्समैन गलती करे ये वहाँ पे, तो शायद अबरार से 2 ओवर पावर प्ले में, अगर आपकी बॉलिंग शॉर्ट हो रही है 2 ओवर पावर प्ले में मत जाएं, फिर आप पावर प्ले के बाहर जाएं, वहाँ पे आप ट्रैप करें, इनको आउट करें, क्योंकि 8 ओवर बहुत हैं। 7 से 15 ओवर तक उस्मान तारिक और अबरार अगर बॉलिंग करते हैं, अल्जारी जोसेफ 2 कर लेता है, टॉम करन शायद खेल नहीं रहे, वो आखिर के 2-3 ओवर करते हैं क्योंकि डेथ ओवर के अच्छे बॉलर रहे हैं वो, तो शायद इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर शायद सही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी जो अच्छे बॉलर होते हैं सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताते हैं, और यहाँ पे मिसिंग है दोनों का कैलिबर यहाँ मिसिंग लग रहा है। अहमद, आई थिंक दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। आई थिंक हम सब ओपन डिबेट करते हैं इसके बारे में। व्हाई आर द मोस्ट हाइप्ड एंड टॉक्ड अबाउट स्पिनर्स जस्ट नॉट डूइंग वेल? राशिद भाई कह रहे हैं इट्स जस्ट मे बी कैप्टनसी एरर्स और शॉर्टकमिंग्स। जी, राशिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर की, ठीक है, और वो बेस्ट तरीके से नहीं हो पा रही है। दूसरा ये भी बात माननी पड़ेगी कि बेस्ट बॉलिंग नहीं करके दे, ये भी बात। तीसरा आपको ये भी देखना है कि बाकी के बॉलर्स भी अपना काम नहीं कर रहे। होता ये है कि जिस तरह हम बैटिंग की बात करते हैं, जब बैट्समैन अपना काम ऊपर से कर रहे होते हैं तो निचले वाले बैट्समैन के लिए भी आसानी हो जाती है। तो जब अल्जारी जोसेफ फॉर्म के अंदर नहीं था, ठीक है, और ऊपर से सैम करन जो है ना आउट करके नहीं दे रहे थे, और छोटे छोटे टारगेट जब आप लगाओगे तो फिर बैट्समैन अब इतने स्मार्ट हो गए, और कप्तान को इनसे विकेट चाहिए होती है, ठीक, तो वो फिर इनको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। तो जब इनको रिस्क नहीं लेते फिर ये चांस लेते हैं, और इन पिचेस के ऊपर जब आप चांस लेते हो तो आपका 70% ये चांस होता है कि आपको चौका पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर से जब अपने बॉलर इनके दूसरे काम नहीं कर रहे होते, छोटे टोटल लगे होते हैं, वहां पे ये जब चांस लेने जाते हैं तो इनकी पिटाई हो जाती है, क्योंकि बहुत फ्लैट पिचेस हैं। एक ये मुझे जो है ना, बाकी राशिद मैंने ठीक बात की है, यूटिलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, बट जैसे ही देखा आपने अल्जारी जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग की, ऊपर से आउट करके दिए, नीचे से दोनों स्पिनरों ने उस मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो ये पार्टनरशिप है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। सो चलिए इस पे आप लोग क्या, या व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट, अबाउट दीस बॉलर्स? देखिए बात बहुत सीधी सी है कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जब इंडिया से बॉल डालने के लिए आते हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट करके जाते हैं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। लास्ट सीजन में ये टीम फाइनल खेली, इनके पास फ़हीम अशरफ थे, इनके पास मोहम्मद आमिर थे। इनको जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो जो इन्होंने एक ट्रेड किया ना, इन्होंने मुल्तान सुल्तान में फैसल अकरम को भेजा और वहाँ से अहमद दानियाल को लिया। अहमद दानियाल बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे, यहाँ पर इनको मसला ये हुआ कि अहमद दानियाल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अनफिट हो गए। अब जब ऊपर से ही आपके 6 ओवर में 70 रन लगे हो तो फिर क्या करना है उस्मान तारिक ने, फिर क्या करना है अबरार अहमद ने। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका वो ये है कि ये स्टॉक बॉलर नहीं है, ये विकेट टेकिंग बॉलर है। इन्होंने विकेट लेने के बजाय इन्होंने जो है वो मेडन ओवर करने की कोशिश की, वहाँ पर टीम जो है फंस गई। Absolutely. Sikand, as a bowler, do you have something to say about this? Because फिर मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था, हम लोग इतनी तारीफें कर रहे थे फारूक की, वो बेचारा जल्दी आउट हो गया, पाकिस्तान टीम में ना आ जाए बेचारा। नहीं, if he has the potential, why not? We should work on this. अगर हमने दोनों मैचेस के बारे में बात करनी है तो दूसरे वाले मैच भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज वो 7 बजे होगा, एंड ऑफ कोर्स जब मैच ओवर होगा हमारे जियो न्यूज़ पे भी एनालिसिस रहेंगे। सो सेकंड अप इज मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पिंडीज। सो राशिद भाई, इंटरेस्टिंग मैच टुडे। मुल्तान सुल्तान तो जैसे आपने बोला क्वाइटली आई, ज्यादा इतना शोर नहीं मचाया उन्होंने, के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो या पॉइंट्स के लिहाज से। व्हाट डिफरेंट कैन मुल्तान सुल्तान? मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि टॉप 2 में आना एक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। न्यू ओनरशिप है उसमें, वो अगर आ जाते हैं तो यू नेवर नो, एक ही मैच खेल के वो फाइनल में जा सकते हैं।
तो शायद उनकी टीम भी बहुत संभली हुई है, बैलेंस टीम है और अच्छा खेल रही है। पिंडी के लिए ये कि अपनी साख को बचाने के लिए नेक्स्ट 3 मैचेस हैं जो कि मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी जीतने की पूरी ट्राई करेंगे। टीम मैनेजमेंट हो या प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर हैं या सीनियर प्लेयर हैं, हर कोई ट्राई तो कर रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ पा रहा। लास्ट स्पेशली पिछला मैच जिस तरह से लाहौर कलंदर ने दर्द लगाई है इनको, क्योंकि सबसे वीक बैटिंग लाइनअप हम जिक्र कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स की कर रहे हैं, और उन्होंने 215 रन कर दिए, बड़ा टारगेट लगा दिया। तो पिंडी थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्ट्रगल किया है, और ये मैच इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सो एमएल इट बी इंटरेस्टिंग, टॉस भी जरूर देख इंटरेस्टिंग होगी कि मुल्तान सुल्तान दे प्लेइंग इन कराची, यू वांट टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट। नहीं, उनकी स्ट्रेंथ तो उनकी बैटिंग है, ठीक है। तो मुझे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कि बॉल फर्स्ट वो करेंगे जब और उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी जबरदस्त है, जिसमें बड़े जबरदस्त प्लेयर्स जो है ना मौजूद हैं। सीनियर प्लेयर है स्मिथ, ठीक है, और उसके साथ फिलिपे बहुत अच्छी फॉर्म में है, शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, फिर साहिबजादा फरहान बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो उनका चांस तो यही बनता है। हाँ, लेकिन ड्यू फैक्टर देख लें कि एक आधे 2 मैच के अंदर ड्यू पड़ा है, तो अगर तो ड्यू पड़ा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है बॉलिंग सेकंड करने का। चाहे आप 250 स्कोर भी लगा लेंगे तो आप अंडर प्रेशर ही रहेंगे, बिकॉज अगली टीम का चांस बड़ी आसानी हो जाती है। अगर ड्यू है तब नहीं, अगर ड्यू नहीं है तो फिर इनको चेस करना चाहिए। I mean, not claiming anything सिकंदर, but क्या यारी एंड सिकंदर बोथ आप थोड़ा एक वर्ड बोलते, क्या इनकी टॉप ऑर्डर बेस्ट है इस वक्त टूर्नामेंट पे? मैं वेरी कंप्लीट टॉप ऑर्डर बोल दूं थोड़ा सा, चले बोलते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह के कलंदर ने बहुत डिपेंड किया था उस्मान तारिक और इब्रार पे, इन्होंने पिंडीज ने जो है ना नसीम शाह और आमिर पे बहुत उनका फोकस था कि हमें जिता के निकाल के ले जाएंगे। नसीम शाह तो चले गए, वो अनफिट हो गए, जमान भी था, वो भी अनफिट हो गए, रह गया बेचारा आमिर। तो उसके वो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि जो कि वो शुरू में होते थे। अब हर एक की एज के साथ चीज़ें कम होती हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब उनके लिए भी ना ये मैं टीमों को ये एडवाइस करूंगा कि सिर्फ 2 लोगों पे फोकस करके ना रखा करें, साथ में सपोर्टिंग रखते हैं। या मुल्तान सुल्तान, डू यू थिंक इट्स अ डेंजरस टीम हो आगे जाके हो सकती है, समथिंग वेरी टफ टीम टू बीट परहैप्स, क्योंकि इनक्रेडिबल मोमेंटम ऑर्गेनाइजर। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। पहले मैच में आमिर ने 50 रन दिए और 51 रन दिए नसीम शाह ने, और 215 चेज हो गए। लेकिन उसके बाद आमिर ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया। आप देखिए 210 किए कलंदर ने पिंडीज के खिलाफ। उस मैच में भी आमिर ने जो है वो 4 ओवर में 30 रन दिए। तो आमिर ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। जो पिंडीज का सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था, एक कंट्रोवर्सी में आए नसीम शाह, और दूसरा जमान खान का ना होना उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अगर ये दोनों होते ना तो फिर आमिर जो है एक मैच के बाद बहुत अच्छा खेला है। जहाँ तक आपने बात की, तो आज पिंडीज़ के लिए बिग न्यूज़ है कि टीम में वापस आ गए हैं। घर गए हुए थे साहबजादा फरहान, आज वो अवैस को रिप्लेस कर रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान के लिए आज मस्ट विन गेम नहीं है। मुल्तान सुल्तान हार जाए, पहली कामयाबी मिल जाए पिंडी को, नो वरी। आज अगर जीत जाते हैं तो इनके हो जाएंगे 12 पॉइंट। उसके बाद मसला खड़ा हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अगर इन्होंने आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को नेशनल स्टेडियम कराची में हरा दिया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, और पिंडी मुल्तान सुल्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगी 14 पॉइंट के साथ। लेकिन उसके लिए किंग्समैन जो है उनकी ऑप्शन तब भी मौजूद है कि उनको इस्लामाबाद को हराना है, पिंडीज़ को हराना है, और उनको जो है मुल्तान सुल्तान को हराना है। अगर किंग्समैन मार्लोस लबोशैन की क़यादत में ये तीनों मैच जीत गए तो आप समझें कि फिर वो प्ले ऑफ कराची में जो है वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेल रहे होंगे, क्योंकि उनका रन रेट अच्छा हो जाएगा। तो पिंडीज इज होपिंग फॉर अ मिरेकल। पिंडी जो है सहूलतकारी का किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, पिंडीज को मिरेकल पार्टी भी स्पॉइल कर सकती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी की भी नहीं। चले, पिंडीज मिरेकल के लिए होप कर रही है। एंड क्वेटा ग्लैडियस लाहौर कलंदर्स आल्सो फेस टू फेस, एंड आई थिंक ऑल आइज विल बी इन राइली रूसो एज वेल। उन्हें बड़े अच्छी इनिंग्स खेली थी, लास्ट से सक्सेसफुल चेज किया था 60, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग बिग टोटल्स वहाँ वो लैक करते हैं। बट खैर दे बॉलिंग फर्स्ट टुडे, लेट्स सी क्या होता है। एंड इस मैच में नजर डालेंगे एंड फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली अ टीम टू वॉच आउट फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट। थैंक यू गेस्ट, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। आपको मिलेंगे जब दूसरा मैच खत्म होगा जियो न्यूज़ पे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।